अब हम पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जो हमारा आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है, जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंट्रासेप्टिव क्या होगा हमारा आइडियल। किसी भी कंट्रासेप्टिव को जो है हम आइडियल तभी बोलेंगे जब जो है वो ईजिली अवेलेबल हो, यूज़र फ्रेंडली हो, इफ़ेक्टिव हो और रीयूजेबल हो, मतलब और उसके कोई जो है साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ठीक है, लीस्ट या फिर नो साइड इफ़ेक्ट्स हो, ठीक है, वो होगा हमारा आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव हमारा होगा जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब जो यूज़र है वो इसे ईजिली यूज़ कर पाए, कॉम्प्लेक्स ना हो, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में जो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अगर किसी भी कंट्रासेप्टिव में ये सारी चीज़ें हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है और वो बेनिफिशियल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से तरीके के। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उन्हें जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और अब हम देखते हैं कि उन ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप्स बनाए, उनके नेचर पे बेस्ड जो है उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया गया था। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था कंट्रासेप्टिव मेथड्स को। सबसे पहले है हमारा नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड है हमारा बैरियर मेथड्स। थर्ड है हमारा आईयूडीज, दैट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओरल कंट्रासेप्ट। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है इंजेक्टिबल्स। और लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, ये सारे जो है हमारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं
जिनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंट्रासेप्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? जो नेचुरल मेथड है अवॉइड करने का, जो हमारा स्पर्म होता है और ओवम होता है उसकी फर्टिलाइजेशन को मतलब अगर हमारा स्पर्म और ओवम जो है वो मीट ही ना करें, नेचुरल मेथड में क्या है कि जो स्पर्म और ओवम है वो मीट ही ना करें तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, ये जो है इसका मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है कि जो स्पर्म है और ओवम जो है वो मीट ही ना करे। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है, एक तो है, 3 तरीके हैं इसके। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या कहता है हमारा? पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है हमारा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके डे 10 से लेके डे 17 तक जो है कोइटस ही ना हो, मतलब मीटिंग ही ना हो मेल पार्टनर की और फीमेल पार्टनर की। अगर ऐसा होगा ही नहीं तो ये जो पीरियड होता है डे 10 से लेके 17 तक, ये जो है सबसे फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, इसको जो है फर्टाइल पीरियड बोला जाता है क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन जो होती है इसी पीरियड में जो है, इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए इसे जो है फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। और अगर जो है इस टाइम पे जो है मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर मीट ही ना करें तो ना तो स्पर्म मिलेगा, स्पर्म और ओवम जो है उनकी मीटिंग ही नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये है पहला तरीका जो नेचुरल मेथड के अंडर आता है, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। और नेक्स्ट तरीका जो है हमारा वो है विड्रॉल, जो है विड्रॉल का तरीका, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट का क्या मतलब है? इसमें जो है जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पीनस जो है जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन, जैसे ही इजेकुलेशन सीमेन इजेकुलेट होना शुरू होगा उससे पहले ही जो है अपना पीनस जो है फीमेल वजाइना से जो है बाहर निकाल लेगा, जिसकी वजह से जो है सीमन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जा ही नहीं पाएगा और अगेन जो है स्पर्म और ओवम मीट नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, जैसे नाम से ही दिख रहा है विड्रॉ करना, पीनस को विड्रॉ करना फीमेल बॉडी से ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, जब कोइटस होगा तो उसके अंदर जो है इंटरप्ट प्रोड्यूस करना, फिजिकली जो खुद से जो है निकालना बाहर जो है, ये नेचुरल तरीका है जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोका जा सकता है। सीमेन इजेकुलेशन के जस्ट पहले जो है पीनस को निकाल लिया जाए फ्रॉम फीमेल बॉडी, फीमेल वजाइना। ठीक है, ये जो है नेचुरल मेथड के अंदर जो है सेकंड तरीका है। ये था हमारा फर्स्ट तरीका। और जो इसमें थर्ड तरीका है वो है लैक्टेशनल एम्ब्रोनिया।
थर्ड है इसमें लैक्टेशन एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है हमारा, जब मदर जो होती है वो अपने बेबी को जो है लैक्टेशन पीरियड में होती है, मतलब अपने बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड कराती है, तो ये फैक्ट है कि जो इस टाइम पे जो है सबसे कम ओव्यूलेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांस जो है बहुत कम होते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है नील के अप्रोक्स होती है। तो ये जो है नेचुरल तरीका है जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन को, अगर इस पीरियड में कोइटस हो तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और ये जो है मोस्टली इफेक्टिव होता है 6 मंथ्स तक। ठीक है, जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है 6 मंथ का, उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, इस वजह से जो है इस पीरियड में जो लैक्टेटिंग मदर होती है, ब्रेस्ट फीड कराती है जो मदर, इस टाइम पे जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें जो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस ऑलमोस्ट नो होती है। ठीक है, और इस वजह से जो है ये 6 मंथ्स तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, अगर कोई मेल और फीमेल पार्टनर जो है मीटिंग करे तो। ठीक है, इसमें जो है जो हमारे नेचुरल तरीके हैं इनमें जो है जो हमने नेचुरल तरीके पढ़े हमारे कंट्रासेप्टिव के 3 पढ़े हमने इसमें, और ये जो तीनों तरीके हैं इनमें जो होता है रिस्क जो होता है और साइड इफेक्ट जो होता है हमारा, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो है नेचुरल तरीके और इसमें जो है कोई भी हम बैरियर या फिर कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, ना कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इनका साइड इफ़ेक्ट जो है निल होता है ऑलमोस्ट, ना कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट निल होता है। ठीक है, लेकिन जो है साथ साथ जो है साइड इफ़ेक्ट तो निल हो जाता है, लेकिन जो है रिस्क होता है वो हाई हो जाता है हमारा, क्योंकि जो है हो सकता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके डे 10 और 17 कैलकुलेट करने में गड़बड़ हो जाए, लैक्टेशन पीरियड के बाद भी जो है मीटिंग हो जाए, तो ये जो तरीके हैं इसकी वजह से जो है रिस्क जो है हमारा हाई हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स जो होते हैं हमारे, इसमें जो है मेल और फीमेल बॉडी में जो है कुछ बैरियर्स जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो है जो हमारा स्पर्म होता है और ओवम जो होता है उनको जो है रोका जाता है, जो सीमन होता है हमारा वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने ही नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती ही नहीं है। कुछ जो है बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, बैरियर्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं बिटवीन
ठीक है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो है कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा ही नहीं पाता। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा कॉन्डम। ठीक है, जो हमारा कॉन्डम होता है ये जो है रबर का या फिर लेटेक्स शीट का बना होता है, और इसे जो है मेल और फीमेल जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो है मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मेल जो होता है इसे अपने पीनस पे पहन सकता है, पीनस पे कवर कर सकता है इससे, जिसकी वजह से जब सीमन इजैकुलेट हो तो वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा ही ना पाए। सेम जो है मेल जो है इसे पीनस को कवर करता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो है इसे सर्विक्स और जो वजाइना होता है उसे कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब इजैकुलेशन हो सीमन का तो वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है एंटर ही ना कर पाए। ठीक है, ये तो था हमारा कॉन्डम, और ये जो है ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। रिसेंट ईयर्स में जो रिसर्च हुई उसमें ये देखा गया कि जो कॉन्डम है इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसका यूज़ जो है वो इंक्रीज हो गया, और इसके यूज़ के इंक्रीज होने का रीज़न क्या था? ना सिर्फ ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, इसके अलावा जो ये एसटीडीज़ होती है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स जैसी बीमारियों से भी जो है, एड्स जो बीमारी है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, इन बीमारियों से भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। जो यूज़र है इसे मतलब खुद से जो है इसे यूज़ कर सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इससे जो है यूज़र को प्राइवेसी मिलती है। ठीक है, और बीमारियों से भी बचाता है, तो इसलिए जो है रिसेंट ईयर्स में इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। कॉन्डम के अलावा जो बाकी बैरियर्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो बैरियर्स हैं वो है हमारे डायफ्रेगम, सर्विकल कैप्स एटसेट्रा। ये जो है फीमेल बॉडी में जो है इंसर्ट किए जाते हैं। और ये क्या करती हैं, जो ये डायफ्रेगम और सर्विकल कैप्स वगैरह हैं फीमेल बॉडी में जब इंसर्ट कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, जब स्पर्म आते हैं तो उनको जो है ये किल कर देता है और स्पर्म के लिए जो है बैरियर प्रोड्यूस करता है और उसे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने ही नहीं देता, क्योंकि ये बैरियर मेथड है और बैरियर क्रिएट करता है ये। और जो स्पर्म है हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा ही नहीं पाता। ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी ही नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जा पाता तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं। और जो है ये बैरियर मेथड जो है ये बहुत अच्छा बैरियर मेथड्स है। अगर जो है इन बैरियर मेथड्स को जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के साथ, फोम्स के साथ भी यूज़ करें
कुछ जो है मार्केट में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फोम्स जो एट्सेट्रा जो हैं वो मिलते हैं। अगर हम इन बैरियर्स को जो है, ये जो हमारे बैरियर्स हैं उनको इनके साथ यूज़ करें तो क्या होगा, जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बेटर रिजल्ट आएगा कंट्रासेप्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आईयूडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे आईयूडीज के बारे में, दैट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो है हमारे, ये डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट नर्स हैं, वो जो हैं ये फीमेल बॉडी में जो है इम्प्लांट करते हैं ये जो है फीमेल बॉडी में इम्प्लांट करते हैं थ्रू वजाइना। फीमेल सर्विक्स जो होता है उसमें इम्प्लांट किया जाता है बाय एक्सपर्टाइज नर्सेज एंड डॉक्टर्स। जो हमारे आईयूडीज हैं, ये जो हैं जो करंटली प्रेजेंट हैं हमारे आईयूडीज, वो कौन कौन से हैं? करंटली प्रेजेंट आईयूडीज हैं हमारे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जाम्पल है लिपीज लूप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, ये जो है कॉपर रिलीज करते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का जो एग्जाम्पल है वो है Cu7, दैट इज कॉपर 7, कॉपर T एट्सेट्रा, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का एग्जाम्पल है LNG20, ठीक है। और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एक और एग्जाम्पल है मल्टीलोड 375, ठीक है। ये जो है तीन तरह के जो है आयोडीज है जो हमारी करंटली जो है प्रेजेंट है। फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये जो आयोडीज हैं ये क्या करती हैं, कॉपर रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो है जो हमारा स्पर्म होता है वो जो है उसकी मोटिलिटी जो होती है, स्पर्म मोटिलिटी, और जो फर्टिलाइजिंग पावर जो होती है उसके पास, वो जो है डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वजाइना में बहुत जल्दी जो है डेड हो जाता है और फर्टिलाइज नहीं हो पाता ओवम के साथ।
क्या करता है, ये जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटेलिटी जो है, दैट इज जो मूविंग पावर जो होती है स्पर्म की इन वजाइना, उसे जो है डिक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये ओवम तक पहुंच ही नहीं पाते और जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है हो ही नहीं पाता, ठीक है। जो आईयूडीज का मेथड है, ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर अपने बच्चों के बीच में, दो बच्चों के बीच में जो है गैप रखना चाहती हैं, उनके लिए जो है आईयूडीज जो है इंसर्ट किए जाते हैं, डॉक्टर्स जो है इंसर्ट करते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, अब हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, जो हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन जो होता है, या तो प्रोजेस्टोजन जो है अकेला टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है या फिर प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये जो है फीमेल्स को दिया जाता है, या तो खाली प्रोजेस्टोजन दिया जाएगा या फिर प्रोजेस्टोजन और या फिर ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। ये जो है टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है, इसलिए जो है इन्हें पिल्स भी बोला जाता है, ओरल पिल्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं। उसमें जो है ये चीज़ें दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है कंट्रासेप्टिव जो है वो इफ़ेक्टिव होता है और जो हमारा वजाइना के अंदर जो स्पर्म होता है और ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। मार्केट में जो है आजकल बहुत सारी ओरल कंट्रासेप्टिव या फिर ओरल पिल्स जिन्हें हम बोलते हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे एक है हमारी सहेली, ठीक है, ये जो है इंडिया की पिल है, इसे जो है लखनऊ में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये जो है वंस इन अ वीक पिल है, दैट इज ये जो पिल है ये सिर्फ वीक में एक ही बार लेने से जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसके लिए कंट्रासेप्टिव के लिए यूजफुल है और इसे जो है यूज़ किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। जो हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं ये वुमेन्स ने जो है बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि जो है ये इजी है यूज़ करने में, लेने में, और ये जो है जो ओरल पिल्स हमारी होती हैं ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड भी है, क्योंकि जो प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप होती हैं या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनसे बचने के लिए जो है ये ओरल पिल्स जो हैं बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए और बहुत ईजिली है फीमेल्स के लिए यूज़ करना इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टिबल्स। इंजेक्टिबल्स में क्या होता है हमारा,
इंजेक्टेबल्स में भी सेम तरीका होता है, लेकिन इसमें जो प्रोजेस्ट्रोजन या फिर ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये जो है इंजेक्शंस की फॉर्म में फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और सेम जो है इनका काम होता है, जैसे ओरल पिल्स काम करती हैं वैसे ही जो है ये इंजेक्शंस जो है काम करती हैं। लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो होता है ये इरिवर्सिबल तरीका है, और इसमें जो है जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो इसको जो है परफॉर्म करते हैं। ये जो है मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। मेल्स में हम इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल्स में हम इन्हें बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, मेल्स में जो इनकी वासा डिफरेंस होती है से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसमें जो हमारी ये वासा डिफरेंस है, इसे कट किया जाता है, यहाँ से कट किया जाता है और इसे जो है टाइक किया जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारे स्पर्म रिलीज होंगे वो जा ही नहीं पाएंगे, हमारे बॉडी से बाहर जा ही नहीं पाएंगे और फीमेल बॉडी तक जा ही नहीं पाएंगे। वो पार्ट रिमूव कर दिया जाता है जिसमें जो है एक्टिव होते हैं हमारे स्पर्म्स बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है वास डिफरेंस को कट किया जाता है एंड टाई किया जाता है, ठीक है। और ये किया जाता है डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। सिमिलरली जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होती है, उसे जो है कट किया जाता है और टाई किया जाता है और उसे बोलते हैं ट्यूब।